Good morning all of you. In last lecture, we studied about moment of a force. Today we will see the numericals based on moment of a force. So today's question is, determine the position and magnitude of the resultant force acting on the framework as shown in figure. So what is the moment of the force system? That is, according to these questions, we have to find positions and magnitude of the resultant force acting on a framework as shown in figure, and also find the moment of the force system. So first of all, we have to calculate position and magnitude of the resultant force acting on the framework. So for this, in step first, resolve the components of the forces in horizontal and vertical directions. That is, according to the force system, या कह सकते हैं कि according to the force acting on the framework. आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ्रेमवर्क है उसका लेंथ दिया हुआ है 1200 mm एंड इसका जो विड्थ है वो 1000 mm दिया हुआ है, एंड ये जो है वो रेक्टेंगल है. दैट्स वाई मेरा ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा. नाउ पॉइंट ए पे 150 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे 500 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से θ3 एंगल बना रहा है एंड θ3 का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री. सिमिलरली 500 न्यूटन एक्स एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है एंड 100 न्यूटन का फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, एंड डी पॉइंट पे 200 न्यूटन का फोर्स एक और फोर्स एक्ट कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिजॉल्व components of the forces in horizontal and vertical directions. That is, अगर हम 100 न्यूटन फोर्स की बात करते हैं तो 100 न्यूटन जो मेरा है वो x के साथ θ1 एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है वो क्या हो जाएगा मेरा 100 cos θ1, एंड उसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा 100 sin θ1, एंड इन दिस केस θ1 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री. सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें, दैट इज पॉइंट सी की बात करें, ये जो मेरा था वो पॉइंट कितना था, पॉइंट डी था. अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी पे मेरा 500 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और वे एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है θ2 एंगल बना रहा है. सो ये कंपोनेंट्स जिसके साथ वो एंगल बना रहा है वो क्या हो जाएगा मेरा 500 cos θ2, एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा 500 sin θ2. सिमिलरली एट पॉइंट बी पे θ3 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 500 न्यूटन. दैट्स वाई ये जो मेरा एक्स का जो कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज इसके साथ ये एंगल बना रहा है वो क्या हो जाएगा 500 cos θ3, एंड इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा 500 sin θ3, जहाँ पे θ3 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 60 डिग्री एंड θ2 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 45 डिग्री. एंड 150 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, दैट इज निगेटिव वाई एक्सिस में एक्ट कर रहा है, बिकॉज दिस फोर्स डू नॉट मेक एनी एंगल आइदर ऑफ द टू एक्सिस, इट एक्ट्स along y axis, so not resolve into any components. So इस तरह से मैंने स्टेप फर्स्ट में सारे फोर्स को जो इस सिस्टम पे एक्ट कर रहे थे उसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर दिया. नाउ इन स्टेप सेकेंड, सिग्मा एफ एक्स, दैट इज summation of all forces acting along x axis, that is
summation of all forces acting along x axis। क्या हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हो कि 100 cos थीटा 1 मेरा क्या है, पॉजिटिव। अगर मेरा साइन कन्वेंशन है कि मैंने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉइंट O के लेफ्ट साइड को मैंने क्या मान लिया, निगेटिव, एंड पॉइंट O के राइट साइड को क्या मान लिया, पॉजिटिव। एंड सिमिलरली अपवार्ड डायरेक्शन को क्या माना, पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना मैंने, निगेटिव। सो अगर हम इस साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 100 cos थीटा 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली 500 cos थीटा 2 क्या हो जाएगा, निगेटिव, एंड 500 cos थीटा 3 भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, एंड ऑल्सो 100 sin थीटा 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड 500 sin थीटा 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड 500 sin थीटा 1 एंड 150 का 4 जो है वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, निगेटिव। एंड ऑल्सो पॉइंट डी पे एक और फोर्स एक्ट हो रहा है जो है मेरा 200 न्यूटन, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव। सो अगर हम सिग्मा एफ एक्स को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 200 प्लस 100 cos 30 डिग्री माइनस 500 cos 45 डिग्री माइनस 500 cos 60 डिग्री। इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा मेरा -316.95 न्यूटन। ये जो मेरा आया वो निगेटिव वैल्यू आया, दैट इज मेरा सिग्मा एफ एक्स जो है वो पॉइंट O के लेफ्ट साइड एक्ट कर रहा है, दैट इज वो पॉइंट O के लेफ्ट साइड मेरा एक्ट कर रहा है क्योंकि ये निगेटिव आया। सिमिलरली अगर हम यहाँ से सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि मैंने जो कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं उसमें उसका सिग्नेचर क्या है, या कह सकते उसका साइन कन्वेंशन क्या है। 100 साइन 30 डिग्री मेरा क्या है, पॉजिटिव। यहाँ से देख सकते हो 100 साइन 30 डिग्री क्या है मेरा, पॉजिटिव, एंड 500 साइन 45 डिग्री भी क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली 500 साइन 60 डिग्री क्या है मेरा, निगेटिव, एंड ऑल्सो 150 क्या है मेरा, निगेटिव। सो यहाँ से सिग्मा एफ वाई का जो वैल्यू आ रहा है -179.46 न्यूटन, दैट इज सिग्मा एफ वाई का भी वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, वो निगेटिव, दैट इज पॉइंट O से ये डाउनवर्ड की ओर आ रहा है, दैट इज सिग्मा एफ वाई का वैल्यू भी यहाँ का क्या आ रहा है, निगेटिव। नाउ since both sigma fx and sigma fy are negative, that is lies in third quadrant, क्योंकि हम लोग फ्रॉम मैथमेटिक्स जानते हैं ये मेरा जो होता है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो है वो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, और हम लोगों ने फाइंड किया है कि सिग्मा एफ एक्स भी हमारा निगेटिव है एंड सिग्मा एफ वाई भी हमारा क्या है, निगेटिव है, दैट इज रिजल्टेंट मस्ट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर यहां से हम रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेज। फ्रेंड्स, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेज को मैंने अपने पहले के वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां से इसको देख सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेज वी नो दैट R इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर
का अंडर रूट। ये फॉर्मूला फ्रॉम दी पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ फोर्सेस से। एंड हमारे पास सिग्मा एफ एस का वैल्यू है 316.95 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 179.46 का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर इक्वल टू इसका जो वैल्यू बाय इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में पुट करेंगे या फिर जनरल कैलकुलेटर में पुट करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा 364.229 न्यूटन। दैट इज आर का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गया 364.22 न्यूटन। सो इस तरह से मेरा जो पहला जो क्वेश्चन था कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट यहां से मैंने फाइंड आउट कर लिया। नाउ इन स्टेप थर्ड, दैट इज स्टेप थर्ड में हम लोग को फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। मान लिया कि थीटा जो है वो रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। दैट इज थीटा बी द इंक्लाइनेशन ऑफ द रिजल्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल। सो इन दिस केस according to polygon law of forces, according to polygon law of forces, we know that क्या होता है tan theta equal to sigma fy divided sigma fx। so sigma fy का वैल्यू हमें मालूम है कितना है -179.46 एंड सिग्मा एफएक्स का वैल्यू मालूम है 316.95 और ये जो वैल्यू आ रहा है वो आता है 0.566। सो इस तरह से tan थीटा का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 0.566। नाउ यहां से अगर हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.566। दैट इज थीटा का जो वैल्यू मेरे पास आता है वो है 29.5 डिग्री। सो इस तरह से पोजीशंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेमवर्क एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेमवर्क मैंने यहां से फाइंड आउट कर लिया। Since here theta makes the angle with negative x-axis and अगर हम यहाँ से एक्चुअल एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का जो एक्चुअल एंगल होगा दैट इज एक्चुअल एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो क्या हो जाएगा एक्चुअल एंगल मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा। तो एक्चुअल एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना है 180 और ये कितना है 30। सो 180 डिग्री प्लस 30 दैट इज एक्चुअल एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा दैट इज 180 डिग्री प्लस 29.5 डिग्री दैट इज ये वैल्यू आ रहा है 209.5 डिग्री। हेंस एक्चुअल एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा 209.5 डिग्री। सो मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 364.229 न्यूटन एंड 209.5 डिग्री फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट इज 209.5 डिग्री जो आया वो किससे आया फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम। फॉर दिस वी नो दैट turning effect of a force acting on a body about a hinged point called moment, and in other words we can define as moment of a force is the product of force and perpendicular distance. So here if vertical force, अगर कोई vertical force हो then horizontal perpendicular distance, that is for vertical force यहाँ पे horizontal perpendicular distance हमको
मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए इस केस में चाहिए। एंड इफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज अगर फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल हो, देन वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स का मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमको, वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरा जो फोर्स का कंपोनेंट है वो कौन कौन सा है। सो ये 500 न्यूटन यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज ये हो जाएगा 500 साइन 60 डिग्री। एंड ये जो फोर्स होगा जो कि इसके साथ ये एंगल बना रहा है, दैट्स वाई ये हो जाएगा 500 कॉस 60 डिग्री। सिमिलरली मेरा 500 न्यूटन जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्स के साथ θ2 एंगल बना रहा है, दैट इज ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 500 साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा मेरा 500 कॉस 45 डिग्री। सिमिलरली 100 न्यूटन का फोर्स इसके साथ बना रहा है, सो ये हो जाएगा 100 कॉस 30 डिग्री। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, कह सकते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाएगा 100 साइन 30 डिग्री। सो इस तरह से मैंने सारे फोर्स को कंपोनेंट्स में यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। एंड डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 1.2 मीटर एंड AD इक्वल टू BC इक्वल टू 1 मीटर। नाउ taking moment of all the forces about the point A, that is moment of force 150 Newton about point A equal to क्या होगा 0, since for this force there is no horizontal perpendicular distance, क्योंकि हमको vertical force के लिए horizontal perpendicular distance चाहिए, but in this case horizontal perpendicular distance is 0. That's why अगर हम moment of force 150 न्यूटन about point A कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मेरा हो जाएगा 0. Similarly for force 500 sin 60 degree, that is moment of a force 500 sin 60 degree about point A, क्या हो जाएगा 500 sin 60 degree। and for vertical force 500 sin 60 डिग्री there is a horizontal perpendicular distance जो कि मेरा कितना है 1.2, so that's why 500 sin 60 डिग्री into 1.2। एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, मेरा फोर्स F जो है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, सो इस पॉइंट A से F फोर्स की ओर टर्न करेंगे, दैट इज पॉइंट A से F फोर्स की ओर टर्न करेंगे, दैट इज ये क्या हो जाएगा मेरा क्लॉकवाइज। दैट्स वाई इसका डायरेक्शन क्या हो गया मेरा क्लॉकवाइज। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स 500 cos 60 डिग्री अबाउट पॉइंट A, अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो फोर्स कितना है मेरा 500 cos 60 डिग्री। एंड फॉर दिस फोर्स there is no vertical perpendicular distance, perpendicular distance 0, that means moment क्या हो जाएगा 0। now moment of a force 500 sin 45 degree about point A, so for this vertical force there is a horizontal perpendicular distance जो कितना है 1.2 है। एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये मेरा अपवर्ड की ओर ऐसे एक्ट कर रहा है, सो ए पॉइंट से इस फोर्स की ओर टर्न करेंगे, मीन्स ये क्या हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज। सो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स 500 साइन 45 डिग्री की बात करें पॉइंट ए के अबाउट, तो क्या हो जाएगा 500 साइन 45 डिग्री इंटू 1.5, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली 500 cos 45 की बात करें तो सिंस फॉर दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स देयर इज ए वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज BC इज ए वर्टिकल डिस्टेंस, और वो क्या है 1 मीटर। सो इस फोर्स के लिए मोमेंट अगर निकालते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स 500 cos 45 डिग्री अबाउट पॉइंट A, तो क्या हो जाएगा 500
cos 45 डिग्री इंटू 1। एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है। एंड पॉइंट ए जो मेरा है वो यहाँ पे है। सो पॉइंट ए से इसकी ओर टर्न करेगा, मीन्स ये फोर्स मेरा ये ऐसे एक्ट लग रहा है इधर की ओर, और पॉइंट मेरा ये इधर है। सो इसकी ओर ये टर्न करेगा, दैट इज क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ सिंस 200 न्यूटन फोर्स and 100 cos 30 Newton force both are acting in the same directions, that is total force acting is कितना हो जाएगा, 200 plus 100 cos 30 degree and towards right of D। एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट ए से इस फोर्स की ओर टर्न करेंगे, दैट इज ये क्या हो जाएगा मेरा क्लॉकवाइज। सो अगर हम मोमेंट निकालते हैं 200 प्लस 100 cos 30 डिग्री फोर्स के लिए, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स 200 प्लस 100 cos 30 डिग्री अबाउट पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 100 cos 30 डिग्री। एंड इस फोर्स के लिए, दैट इज फॉर दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स देयर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज मेरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर। एडी क्या है, 1 मीटर। सो यहाँ पे 1 मीटर। एंड इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉइंट ए से इसकी ओर टर्न करेंगे, दैट इज ये क्या हो जाएगा मेरा क्लॉकवाइज। एंड लास्टली फॉर फोर्स 100 sin 30 डिग्री, दैट इज मोमेंट 100 sin 30 डिग्री, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स 100 sin 30 डिग्री अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सिंस फॉर दिस वर्टिकल फोर्स देर इज नो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है पॉइंट ए के लाइन ऑफ एक्शंस की ओर एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स 100 sin 30 डिग्री अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नाउ let us suppose sign convention, that is sign convention। let us suppose clockwise directions में जो मेरा मोमेंट होगा उसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने यहाँ पे निगेटिव कंसीडर कर लिया। hence the resultant of all these moments will be equal to the algebraic sum of all the moments about point A, that is sigma ma। so आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव मान लिया तो मेरा 500 sin 60 डिग्री इंटू 1.2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड ऑल्सो 200 प्लस 100 cos 30 डिग्री भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड रिमेनिंग 2 जो मेरा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो दैट अगर हम ये सारे वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या होगा मेरा 500 sin 60 डिग्री इंटू 1.2 माइनस 500 sin 45 डिग्री इंटू 1.2 माइनस 500 cos 45 डिग्री इंटू 1 प्लस 200 प्लस 100 cos 30 डिग्री। और इसका वैल्यू बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर या बाय यूजिंग इंजीनियरिंग कैलकुलेटर्स वी गेट प्लस 28.4 न्यूटन मीटर। सिंस ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव मैंने किसको कंसीडर किया था, क्लॉकवाइज को, दैट इज 28.4 न्यूटन मीटर। ये जो मेरा आया वो क्या आया, क्लॉकवाइज।